200 साल पहले बनारस नरेश तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से लेकर आए थे हमारे दादाजी को बनारस के मंदिर में पंडिताई करने। पर लगा कि बनारस ने हमको आज अपनाया है। ये पहला तोहफा था। नवाज में वो थी और दुआ हमारी कबूल हो गई। हर हर महादेव। हम अपनी प्रेम कहानी लिखने जा रहे थे और ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था, पर हम कौन सा शाहरुख खान थे, इसलिए हमने अपना एक अलग तरीका अपनाया। 14 थप्पड़ खाने के बाद पता चला कि उसका नाम जोया था। जब हमने अपने हाथ की नसें काट दी तब जाकर जोया को यकीन हुआ कि हम उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। हमारी प्रेम कहानी शुरू ही हुई थी कि जोया के अब्बा ने उसे अलीगढ़ भेज दिया और हम जोया से बिछड़ गए, पर फिर भी हम जोया का इंतज़ार करते रहे। इसी बीच में बिंदिया का दिल हम पर आ गया, पर कुंदन के पजामा का नाड़ा इतना ढीला नहीं था कि बिंदिया के ब्लाउज के 2 हुक खुल जाए तो टूट जाए। हम जोया का इंतज़ार करते रहे। जोया पढ़कर वापस आ रही थी और ये समाचार मुरारी लेकर आए थे। इससे बेहतर पल और कोई नहीं था मेरे जीवन में। अफसोस तो बस इस बात का था कि जोया ने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो दिखने में बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही थी, पहचानती भी कैसे? आखिर कैटरीना कैफ भी तो हमको नहीं पहचानती। ये तो सुना था कि मोहल्ले के लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर उड़ा कर ले जाते हैं, पर हमारे साथ कुछ अलग ही हो रहा था। इस बार हमारा प्यार एक नेता उड़ा कर ले जा रहा था। उधर जोया को भी किसी अमिताभ बच्चन से प्यार हो गया था। हमारे कारण उनके अमिताभ बच्चन की जान चली गई। जोया के दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ने लगी। जोया चुनाव लड़ रही थी। जिंदगी के उस चुनाव के हर कदम पर हम उनका साथ देना चाहते थे, पर जोया के दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। हम यूं ही आगे बढ़ते जा रहे थे और लोगों की आंखों में गड़ते जा रहे थे। पता भी नहीं चला कि हमारा नाम असेंबली तक कैसे पहुंच गया, पर कसम से हमको हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी। हमें लगा था ये बछड़े अगर मान गए तो ये गाय भी एक न एक दिन मान जाएगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये जानते हुए भी कि जोया हमारी जान का सुपारी दे चुकी हैं, हम रैली में चले गए, ये सोचकर कि शायद हमें मरता हुआ देखकर उनका इरादा बदल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे सीने में दिल था जो हमेशा जोया के लिए धड़कता था। आज भी मेरे सीने में दिल है जो जोया के लिए धड़क रहा है, इस इंतजार में कि एक बार तो वो हाँ कहते तो उठकर खड़े हो जाए और दौड़ पड़े बनारस की गलियों में डमरू लेकर। एक दोस्त था मुरारी जो बिल्कुल भाई की तरह था। एक लड़की बिंदिया, आखिर उसके भी हम गुनहगार। अब कौन उठे, कौन दौड़े, कौन भागे? अबे कोई तो रोक लो। अब आंख बंद कर लेने में ही भलाई है, इसी में ही सुकून है। फिर से एक सूरज निकलेगा, फिर इन्हीं बनारस की गलियों में कोई कुंदन किसी जोया के लिए डमरू लेकर दौड़ेगा। इसी के साथ हमारे जीवन की रामायण का बाल कांड समाप्त हुआ। बोल सियावल रामचंद्र की जय।